बीच रिलीज के छठे दिन फिल्म पठान की कमाई 600 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। हालांकि वीकेंड के मुकाबले हफ्ते के पहले दिन इसकी कमाई की रफ्तार में थोड़ी गिरावट आई, लेकिन फिर भी पठान को देखने दुनिया भर में लोग इतनी बड़ी तादाद में पहुंचे कि फिल्म की कमाई रिलीज के छठे दिन ही 600 करोड़ के पार पहुंच गई। पर्दे पर आने से पहले ये फिल्म अपने गाने बेशर्म रंग के कारण विवादों में घिर गई थी, लेकिन जब वो सिनेमा घरों में लगी तो हर बीतते दिन के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ती चली गई। अकेले भारत में ही छठे दिन पठान ने करीब 27 करोड़ रुपए कमाए और इसी के साथ देश में इसकी कमाई ने 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया। ऐसे में पठान सबसे तेजी से 300 करोड़ रुपए कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। इतना ही नहीं, पठान ही वो फिल्म है जिसने कोरोना के बाद पहली बार भारत में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किया। उधर अबू धाबी से मुंबई जा रहे विस्तारा एयरलाइंस के विमान में एक महिला पर हंगामा करने का आरोप लगा। आरोप है कि उस महिला ने शराब के नशे में विमान के अंदर शोर शराबा किया और ये आरोप भी है कि नशे की हालत में उस महिला ने विमान के क्रू के साथ मारपीट भी की। बताया गया कि इस घटना की खबर तुरंत मुंबई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी स्टाफ को दी गई। फिर जैसे ही विमान ने एयरपोर्ट पर लैंड किया तो आरोपी महिला को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया। इस बीच जंग में पुतिन की मदद के लिए उत्तर कोरिया के शासक किम के घर में ही झगड़ा शुरू होता दिख रहा है। एक तरफ उनकी बहन खुलकर पुतिन के साथ खड़ी दिखाई दे रही है, वहीं किम पुतिन की मदद से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया ने यह साफ कर दिया है कि उसने जंग में एक भी हथियार रूस नहीं भेजा। जबकि एक रोज पहले ही किम की बहन किम यो जोंग पुतिन की बहादुरी के कसीदे पढ़ रही थी। वो अमेरिका को यह बता रही थी कि उत्तर कोरिया हर कदम पर रूस के साथ खड़ा है। किम यो जोंग अमेरिका पर आरोप लगा रही थी कि वो जंग को भड़का रहा है और इसी के साथ उन्होंने ये संकेत भी दे दिए थे कि जंग की शुरुआत से ही उत्तर कोरिया रूस की मदद कर रहा है और अमेरिका ने दावा किया था कि इस मदद में हथियारों की सप्लाई भी शामिल है। लेकिन अब उत्तर कोरिया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उसने हथियार रूस भेजे थे। यानी किम अपनी ही बहन को झूठा साबित कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के रूस के लिए किम की बहन ने अमेरिका को निशाने पर लिया, उससे तो यही लगा कि उत्तर कोरिया खतरनाक हथियारों से भी उसकी मदद कर रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों में किम की बहन किम यो जोंग के गुस्से का बुलबुला फूट गया। किसी भी कीमत पर पुतिन के साथ खड़े रहने का उनका दावा फुस हो गया, क्योंकि खुद उनके भाई किम की तरफ से यह ऐलान किया गया कि रूस को हथियारों की मदद ही नहीं की गई। उत्तर कोरिया के मुताबिक जंग में अब तक उसकी तरफ से एक भी हथियार पुतिन की मदद के लिए नहीं भेजा गया। मतलब ये कि यूक्रेन के साथ युद्ध में अब तक उत्तर कोरिया ने रूस का साथ ही नहीं दिया, जबकि किम की बहन किम यो जोंग ने दावा किया था कि उत्तर कोरिया जंग में शुरू से रूस के साथ खड़ा है और यूक्रेन को अमेरिका की मदद के बदले रूस की सहायता कर रहा है। पिछले महीने कुछ इसी तरह का दावा अमेरिका ने भी किया था। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर आरोप लगाया था कि वो पूर्वी यूक्रेन में लड़ रही पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को हथियार भेज रहा है। और अपने आरोप को सही साबित करने के लिए अमेरिका ने एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की थी। इस तस्वीर के जरिए उसने दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने ट्रेन से रॉकेट और मिसाइलें रूस भेजी थी, जिनका इस्तेमाल पूर्वी यूक्रेन में लड़ रहे वैगनर ग्रुप के लड़ाके कर रहे हैं। लेकिन उत्तर कोरिया ने अमेरिका के इस आरोप पर जोरदार पलटवार किया है। उसने अमेरिका के दावे को झूठा करार दिया और आरोप लगाया कि अमेरिका उत्तर कोरिया को बदनाम करने में जुटा है। उत्तर कोरिया ने तो अमेरिका को बड़ी चेतावनी भी दे दी। उसने साफ कहा कि अगर अमेरिका झूठ फैलाने से बाज नहीं आया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM